बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है। छिपकली की कुछ अक़साम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज़ ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर वो किसी इंसान को अपनी ज़बान लगा दे तो इंसान मर सकता है। खैर, जो भी है, छिपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान ही कराहत महसूस करता है। ख़ासकर घर की ख़वातीन के लिए तो छिपकली वाले कमरे में सोना भी महाल हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम छिपकली को मार सकते हैं या नहीं। अगर मार सकते हैं तो क्या हमें सवाब मिलेगा? अगर सवाब ही मिलेगा तो फिर क्या हम छिपकली को ढूंढ कर भी मार सकते हैं? क्या छिपकली को मारने के बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? सबसे पहले तो बात शुरू करते हैं कि छिपकली इस दुनिया में कैसे आई है। इस बारे में एक रिवायत हज़रत अली अलैहिस्सलाम से तज़किरतुल औलिया में मंसूब है कि एक शख्स हज़रत अली के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, छिपकलियों को मारा करो। छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारती थी। छिपकली वाहिद खलकत है। जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला कर लिया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। ये खुश होकर आग को भड़का रही थी। तभी से अल्लाह ने इस पे लानत भेज दी और इसीलिए इसको मारना या अपने घर से भगाना गुनाह नहीं। हज़रत मज़ीद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पे कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं और उन्होंने शैतान से वायदा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। उनमें एक छिपकली और इस ख़ानदान से जुड़ी मखलूक़ात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पे छिपकली का ख़ानदान कसीर तादाद में बसता था और वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि ज़मीन को दोज़ख की मिसाल बना दिया। यहाँ इस ख़ानदान ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह ने ज़मीन पे अज़ाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया। सिवाय कुछ के सिर्फ़ वो बच्चे जो बहुत छोटे थे वो ज़मीनों और गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा वो बुग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा तो शैतान ने इस खलकत के वजूद में ये बात डाली कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम के लिए ख़त्म कर दिया गया। तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुँचाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में छिपकली को मारने का हुक्म है। एक मौके पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स छिपकली को पहली चोट में मार डालेगा उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं। दूसरी चोट से मारने पर उससे कम और तीसरी चोट से मारने पर उससे कम। यहाँ आपको बताते चलें कि लोगों का ये कहना है कि छिपकली को मारने से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसका शरीयत मुतहरा में कोई सबूत नहीं। ये लोगों की अपनी तरफ से बनाया हुआ मसला है। छिपकली एक मूज़ी जानवर है जिससे नुकसान का अंदेशा है। कभी कभार वो खाने में अपना लुआब यानी थूक डाल देती है या खाना जूठा कर देती है जो खाने में जहरीले असरात पैदा करता है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। जब उससे नुकसान का अंदेशा हो तो उसको मारने का हुक्म दिया गया है ताकि इंसानी जान को उसके ईज़ा से बचाया जा सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सांप मारा उसके लिए 7 नेकियां हैं और जिसने छिपकली को मारा उसके लिए 1 नेकी है। मसंद अहमद बिन हंबल। इसलिए दोस्तों, इस मूज़ी जानवर को घर से भगाना और उसे मारना जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारने की इजाज़त बल्कि हुक्म दिया है और इसके मारने पर सवाब भी बयान किया गया है।
یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری اس سے کم ہے۔ ناظرین، اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اور ویسے بھی چھپکلی ایک ناپاک جانور ہے اور انسانی جان کے لیے خطرہ بھی ہے، اور اس سے معصوم بچوں کو بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے، معصوم بچوں کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم چھپکلی کو گھر میں دیکھیں تو اس کو مار دیں تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں۔